नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको औसान माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए औसान माता की जय हो। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता मत करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दुल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेकचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी हैं। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान माता का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुरैया कराऊंगी। दया योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई उधर से निकले तो उनसे कुछ भुनाऊं और फिर सुहागनों को न्योता पर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना करी, कोई मेरे चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधों पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दो तो मैं सुहागनों को न्योता देने जाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने यह क्या जादू टोना किया है कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी औसान माता जाने, औसान बीबी जाने। मैंने औसान माता से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठेंगी तो मैं चने भुनाकर उनका प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने जाकर चने भुनाकर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब औसान माता की माया है। उन लोगों ने भी सुहागनों को न्योता पर बुलाया और औसान माता की विधि पूर्वक पूजा करी। जिन लोगों का दुल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरी औसान माता जाने। उनकी पूजा के लिए चना भुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान माता की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागनें न्योती और उनके आंचल भरकर श्रद्धा पूर्वक औसान माता की पूजा करी। उधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान माता की पूजा करी। तभी से विवाह के अंत में औसान माता की पूजा प्रचलित हो गई। हे औसान माता, जैसे आपने बहन की लाज रखी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना।
पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए औसान माता की जय हो।